A very good morning to all my dear students. As you all know, आज के लेक्चर में we have to finish the concept of LPG. ठीक है, प्राइवेटाइजेशन का if you remember last lecture में we were able to do only the advantages. Okay, disadvantage जो था हमारा that was left out. So that is what we will finish today. So for those of you who don't remember privatization का meaning क्या है students? लाइक सिर्फ गवर्नमेंट जो है कम गवर्नमेंट पूरा नहीं संभाल रही है. दे आर बेसिकली प्राइवेट कंपनीज जो होती है. इवन दे हैव देयर राइट टू डू देयर ओन बिजनेस. बेसिकली दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर. ठीक है, ओके. तब सी मैंने आपको कहा था हर एक चीज का एक पॉजिटिव साइड होता है और एक नेगेटिव साइड भी होता है. सो नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेगेटिव साइड. Privatization has become expensive. Yes. आप लोग मुझे बताओ स्टूडेंट्स, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ. अमेजोन एंड ऑल ये सब जो कंपनीज इंडिया में आए हैं, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ. अमेजोन की मेन जो हेड ऑफिस है, इट इज सिचुएटेड इन बैंगलोर. अभी आप लोग मुझे बताओ बैंगलोर की अगर मैं आप लोगों को बात करूँ, it is basically you will ask me now ma'am why Bangalore. So let me tell you students, Bangalore अगर आप लोगों को नहीं पता, it is basically our IT hub. जैसे मुंबई कैसे फिनेंशियल कैपिटल है हमारे कंट्री का, तो सेम वे अगर मैं आपको बैंगलोर की बात करूं तो इट इज द IT कैपिटल. वो लोग यहाँ पे आके बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, एरिया खरीद रहे हैं, एम्प्लॉयज जो है उनको सैलरी एंड ऑल दे रहे हैं. बेसिकली मैं आपको वही समझाने की ट्राई कर रही हूँ यहाँ पे. व्हाट डू यू थिंक ये सब फ्री में होने वाला है? स्टार्टिंग में अगर आपको मैं बताऊँ, इट इज गोइंग टू बी वेरी एक्सपेंसिव. एंड सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक और भी मीनिंग है एक्सपेंसिव का. अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तुम्हें क्या लग रहा है कि गवर्नमेंट अलाउ कर रहे हैं प्राइवेट कंपनीज को? नो डाउट मैं आपको आगे काफी एग्जाम्पल भी देने वाली हूँ. बट व्हाट इज बेसिकली हैपनिंग इज इसमें गवर्नमेंट का खुद नुकसान हो रहा है. सी स्टूडेंट्स, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू विल अग्री, प्राइवेट कंपनीज जो होती है, स्पेशली अगर हम MNC फॉरेन कंपनीज की बात करें, तुम्हें क्या लग रहा है वो लोग जो प्राइस में कस्टमर को सस्ता प्रोडक्ट दे रहे, वो लोग के बड़े ऑपरेशंस होते हैं? यस और नो? तो वही मैं तुम्हें पूछना चाह रही हूँ, तो क्या सेम प्राइस में आप लोग खुद देख लो स्टूडेंट्स, एयर इंडिया बेसिकली इट्स अ गवर्नमेंट एयरलाइंस, उन्हें उतना प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है बेसिकली जितना प्राइवेट कंपनीज को हो रहा था, प्राइवेट एयरलाइंस. या तो टेक दी एग्जांपल ऑफ MTNL एंड ऑल, आप लोग ले लो. आज के टाइम में पहले एक टाइम हुआ करता था जब लोग पागल थे लैंडलाइन फोन्स खरीदने के लिए, लिटरली लाइन लगती थी. बट आप लोग आज के टाइम में देखो स्टूडेंट्स, व्हाट हैज बेसिकली हैपेंड इज अभी कोई लैंडलाइन फोन MTNL के हार्डली यूज कर रहा है. यू विल आस्क मी मैम ऐसा क्यों, क्या रीजन है बेसिकली? सो सी स्टूडेंट्स, आई विल टेल यू देयर आर मेनी रीजंस. फर्स्ट ऑफ ऑल बीइंग उनकी सर्विसेज अच्छी नहीं है गवर्नमेंट की. ओके, गवर्नमेंट आपको पता है बेसिकली स्टूडेंट्स हाउ थिंग्स गो ऑन इन द गवर्नमेंट. क्या हो जाता है बाद में करने का, डिलेड एटीट्यूड एंड ऑल हो ही जाता है, राइट? जिसकी वजह से सिंपली व्हाट इज हैपनिंग इज दे आर नॉट able to make profit, right? So that is what is said here is argued that privatization has not led to greater competition. Interesting point. सी स्टूडेंट्स, इसमें बेसिकली क्या कहा गया है? आइडियली आप लोग देखो स्टूडेंट्स, करेंटली अगर आप टेलीकॉम सेक्टर की बात करो, कौन सा एक ऐसा सेक्टर है, मतलब जियो इज द नंबर 1 अगर आप देखते हो मार्केट में. यस और नो? मैं आपको क्यों ये बोल रही हूँ इज ई कॉमर्स वेबसाइट्स का एग्जांपल ले लो. स्नैपडील है, चलो स्नैपडील भी अभी इसमें ही आ गया. तो फ्लिपकार्ट की अगर मैं आप लोगों को बात करूं, फॉर एग्जाम्पल अमेजोन है. आप लोग देखो स्टूडेंट्स, मैं क्यों ये आप लोगों को बता रही हूँ, इसमें भी देर आर अ वेरी फ्यू कंपनीज जो आगे है. प्राइवेटाइजेशन में यही का है बेसिकली. स्टूडेंट्स, इंडिया में जब बीच में वॉलमार्ट आ रहा था, what happened is many people had opposed it, especially अगर मैं आप लोगों को बताऊं,
वो लोग क्या बोल रहे थे, एंड ये चीज आई वुड से स्टूडेंट्स कई एक्सटेंट तक सही भी है। वाई? बिकॉज ये जो लोकल प्लेयर्स होते हैं उन्हें काफी प्रॉब्लम आ जाता है। उनके बिजनेसेस, आई मीन सी, आप लोग खुद समझो स्टूडेंट्स, कोई टिक ही नहीं पाएगा। यस और नो, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज। तो उसमें वही का है कि ऐसी कुछ कंपनीज है उन्हें फेवर किया जाता है, एंड कुछ कंपनीज है बेसिकली जिन्हें प्राइवेटाइजेशन की वजह से बिल्कुल फायदा नहीं हो रहा है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट दैट इज टोल्ड हियर इज nationalized industries were sold off too cheaply. See students, आप लोगों को अगर मैं बताऊं, this specially applies to India. क्या हुआ था यहाँ पे बेसिकली इज आई टेल यू, वी वर नॉट एबल टू बिफोर एलपीजी केम, हम लोग इतना अच्छे से नहीं संभाल पा रहे थे बिजनेस को। सो व्हाट हैपेंड इज नेशनल कंपनी, सो फॉर एग्जांपल आप लोग देखो अभी भी वही बात हो रही है, एयर इंडिया को भी दे आर थिंकिंग कि सेल ऑफ कर दे मे बी या तो फिर अगर मैं आप लोगों को बताऊं गवर्नमेंट एमटीएनएल एंड ऑल, सी स्टूडेंट्स, उन्हें कितना लॉस हो रहा है बिजनेस में। यस और नो? तो आई मीन बीच में वो भी बात थी कि जो बीएमसी है ना, ओके, दे आर बेसिकली थिंकिंग ऑफ मेकिंग इट प्राइवेट नाउ, प्राइवेट कंपनीज को तुम संभालने को दे दो। तो वही मैं आपको बताना चाह रही थी, एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट जो लॉस कर रही है स्टूडेंट, बेसिकली चलो लॉस हो रहा है, बट आप लोग ही मुझे बताओ स्टूडेंट्स, अल्टीमेटली इसका पैसा कैसे जा रहा है? देश से ही जा रहा है। यस और नो? मैं आपको वही समझाने की ट्राई कर रही थी यहाँ पे। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। आई मीन जब अच्छे से नहीं मैनेज हो पाता है, पब्लिक कंपनीज काफी सस्ते में बेच देते हैं वो लोग, इसमें फायदा फिर किसको हो रहा है? प्राइवेट कंपनीज को। ओके, आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, सी व्हाट्स रिटन, one part of the once part of the private sector, any parts that make a loss will be closed down. Yes, see students, आप लोग एक अच्छा एग्जांपल ले लो, why do people always prefer government jobs? वो लोग को क्यों गवर्नमेंट जॉब ज्यादा पसंद है? द मेन रीजन इज सिक्योरिटी। यस और नो? मतलब कोई हमें काम से निकाल नहीं सकता है। मतलब फिर एक बार अगर हम किसी एम्प्लॉय को चलो निकालने के भी ट्राई करें, तो फिर क्या वो ट्रेड यूनियन वाले हल्ला कर देंगे कि नहीं नहीं तुम एम्प्लॉय को कैसे निकाल सकते हो, ये वो स्ट्राइक पे चले जाएंगे, मेनी प्रॉब्लम्स विल कम। व्हाट इज टोल्ड हियर इज बेसिकली सी, प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं होता। यू ऑल नो हाउ प्राइवेट सेक्टर इज। वो लोग क्या बोल देते हैं कि इधर यू परफॉर्म या पेरिश। परफॉर्म और पेरिश का मीनिंग क्या हो जाता है? या तो तुम काम करो या तो तुम छोड़ के चले जाओ। सो आई मीन आपको पता ही है, प्राइवेट कंपनी में आपका जरा भी परफॉर्मेंस का इश्यू आ गया, what they will do is basically they will remove you from the job. I mean see students, ideally ठीक है एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा है and all, then that is fine. Many a times what happens is I'll tell you, undue advantage भी लेते हैं वो लोग को, employees को you might have also heard of contract employee students. Contract employees कौन होते हैं? We appoint contract employees for a certain period of time. ओके, तो मैं आपको बेसिकली वही बताना चाह रही थी। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज होते हैं बेसिकली, फॉर एग्जाम्पल 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है हमारा उनके साथ, फिर 1 साल बाद हमें उन्हें निकाल दो, बिकॉज आपको पता ही नहीं पता है, तो आई विल टेल यू स्टूडेंट्स, जो परमानेंट एम्प्लॉयज होते हैं दे आर एंटाइटल्ड टू ऑल द फैसिलिटीज। मतलब कंपनी का प्रोविडेंट फंड, आप लोग आगे आगे पढ़ने वाले हो, मेडिकल फैसिलिटी सब उन्हें मिलता है। बट कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय को ऐसा नहीं होता है, जैसे ही तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया तुम कंपनी छोड़ के चले जाओ, राइट? सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इसके डिसएडवांटेज क्या है। नाउ इसके अलावा, ये तो मैंने आप लोगों को ये पीपीटी के पॉइंट्स बताए, इसके अलावा भी आपकी टेक्स्ट बुक में कुछ पॉइंट्स है, वो मैं अभी आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है? या प्राइवेटाइजेशन के डिसएडवांटेज, दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। सो ओके, नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पे लिखा है। सो अच्छा, ओके स्टूडेंट्स, नाउ इसमें देर आर सम पॉइंट्स जो इसमें पॉजिटिव में है एंड टेक्स्ट बुक में कवर्ड है। सो आई डू वन थिंग स्टूडेंट्स, पहले नेगेटिव पॉइंट ही मैं कवर करवा देती हूँ। ओके, ठीक है।
प्रॉब्लम फॉर डोमेस्टिक कंपनीज, दिस पॉइंट इज इम्पोर्टेंट स्टूडेंट्स। मैंने अभी आपको कहा, यू नो स्टूडेंट्स, इवन व्हेन अमेजोन उनका बिजनेस यहाँ पे कर रहा था, मेनी लोकल कंपनीज हैड सेड, यू नो बीच में वॉलमार्ट का भी ऐसा हुआ था स्टूडेंट्स, यू नो मतलब क्या हो रहा है, मेनी पीपल, एंड ये चीज सही है स्टूडेंट्स, फॉरेन कंपनीज इंडिया में बिजनेस कर रही है तो पैसा उनके कंट्री में जा रहा है, हमारे देश, इसलिए यू नो दैट इज द मेन रीजन वाई स्टूडेंट्स इंडिया इज नॉट एबल टू मेक प्रॉफिट, आई मीन हमारा जीडीपी एंड ऑल इकोनॉमिक कंडीशन इसलिए नहीं इम्प्रूव हो रहा है। क्यों ऐसा है? इज बिकॉज यू नो डेफिनेटली यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है एंड वहाँ के लोग पैसा लेके जा रहे हैं, डेफिनेटली लॉस होगा ही। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, प्रॉब्लम ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मतलब क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, अभी बेसिकली यू नो क्या हो जाता है इस फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मतलब कंपनीज जो होती है इवन दे थिंक अबाउट सेटलिंग डाउन। आप लोग देखो स्टूडेंट्स, आई नो एक आइसक्रीम की कंपनी है, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट नेम, इवन दे हैड दे सेट अप देयर बिजनेस, आई मीन आप लोग देखो स्टूडेंट्स, स्पेशली यू नो हम बिजनेस अगर वी आर सेटिंग अप इन अ सिटी लाइक मुंबई, कितना महंगा है वो, यहाँ का रेंट ही आप लोग देखो इतना है, आई मीन यू नो बड़ी कंपनीज का ही काम है, अमेजोन एंड ऑल। क्यों मैं बोल रही हूँ, छोटी कंपनी एंड ऑल इतना रेंट कभी एफोर्ड नहीं कर पाएंगे। okay? द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉब्लम ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी, राइट स्टूडेंट्स? सी आप लोगों को पता ही होगा स्टूडेंट्स, ऑलरेडी यू नो दिस, फॉरेन टेक्नोलॉजी मीन्स व्हाट बेसिकली, यहाँ के लोग, मैंने आप लोगों को कहा था स्टूडेंट, व्हाट हैपेंस इज बैंकिंग सेक्टर की अगर मैं आपको बात करूं स्पेशली, व्हाट हैपेंड इज यू नो यहाँ के लोग होते थे, हेलो, बेटा अभी मेरे लेक्चर्स चल रहे हैं, 12 बजे के बाद कॉल करो, ओके? ओके, सॉरी स्टूडेंट्स, मुझे स्टूडेंट्स के कॉल आ रहे थे इसलिए ऐसा हो जाता है, ठीक है? या बिकॉज एमकॉम के पागल है स्टूडेंट्स, वो लोग को पता ही नहीं है लेक्चर्स चल रहे होते, कभी भी कॉल करते हैं, रियली सॉरी फॉर दिस। या एज आई वॉज टेलिंग यू ऑल, फॉरेन टेक्नोलॉजी, मतलब आप लोग देखो स्टूडेंट्स, बैंकिंग सेक्टर की मैं स्पेशली बात कर रही हूँ, आप लोग खुद सोचो, मे बी हमारे पेरेंट्स के एज के लोग, या तो फिर यू नो उनसे भी मे बी हमारे दादा दादी के एज के लोग, कैन वी एक्सपेक्ट देम कि आप कंप्यूटर ऑन ऑफ करना सीखो, आप टाइपिंग सीखो, एक्सेल एंड वर्ड कैसे यूज करना है सीखो, वो लोगों को ये सब नहीं आने वाला है, यस और नो? एंड फॉरेन की कंपनीज क्या है, इसलिए कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स, वहाँ की कंपनीज दे ट्राई टू अडॉप्ट देमसेल्व्स टू द टेक्नोलॉजी ईयर। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया है, ठीक है? सो अभी एडवांटेजेस में अगर मैं आपको बताऊं, कुछ पॉइंट टेक्स्ट बुक में है जो कवर अप नहीं हुए, सो आई विल टेल यू एडवांट, आई थिंक मैंने ऑलरेडी ये कर चुकी हूँ, फेमा एंड ऑल मैंने आप लोगों को किया है स्टूडेंट्स, Foreign Exchange Management Act and all. Had I done it with you or not? I think I must have done the reservation and all ka. Okay, fine students. That is actually a part of G globalization. तो हम अब हम वही कर रहे हैं. Okay. So let me start sharing my screen. किसी को कुछ डाउट है स्टूडेंट्स, प्लीज फील फ्री टू आस्क मी, शर्माओ मत मुझे, इनफैक्ट आई एनकरेज स्टूडेंट्स टू आस्क मी मोर एंड मोर क्वेश्चंस, ओके? आई विल ऑलवेज बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज। चलो स्टूडेंट्स, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट नाउ, द कंसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सो सी स्टूडेंट्स, आपको ग्लोबलाइजेशन के काफी एग्जाम्पल्स है आपके आसपास, फॉर एग्जाम्पल McDonald's. I'm sure everyone from your age group loves McDonald's. Yes or no? आपको वहाँ के फ्रेंच फ्राइज, बर्गर्स एंड ऑल काफी पसंद है। इट इज बेसिकली, इवन आप KFC का भी एग्जांपल ले लो, दीज कंपनीज आर ओरिजिनली फ्रॉम US बट इंडिया में अपना बिजनेस कर रही है। और भी अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, Amazon एंड ऑल ये कंपनी है, ये भी US की है। पीपल हैव सीन एप्पल के फोन्स जो लोग यूज करते हैं,
अगेन यूएस की कंपनी है, यस और नो, मतलब क्या हो रहा है बेसिकली, वी आर गेटिंग द बेनिफिट्स ऑफ देयर प्रोडक्ट इन आवर कंट्री। ओके, दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड हियर। तो सी स्टूडेंट्स, इसका मीनिंग पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड। Globalization refers to the increasing integration. See students, integration का meaning क्या है? जुड़ जाना. Okay, of production, development and communication among nations on a worldwide scale. इसका क्या meaning है students? We are not limiting ourselves to one country. पूरा हम लोग जो वर्ल्ड की बात करें, यू नो स्टूडेंट्स, आई डोंट नो आप लोगों ने इसमें शायद सुना होगा कि नहीं, वो WTO करके भी इसमें एक कंसेप्ट आ जाता है, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट ग्लोबलाइजेशन। WTO इज नथिंग बट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब पूरे वर्ल्ड में जो सब कंट्रीज है उनके बीच में अगर मैं आप लोगों को बताऊं, अच्छे रिलेशंस बने रहे, देयर इज प्रॉपर ट्रेड हैपनिंग, तो उसमें अगर मैं आप लोगों को बताऊं, WTO का काफी बड़ा रोल है। ओके, या तो see, globalization is often divided into two categories, थ्री कैटेगरीज, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। ठीक है, वो अभी आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बेसिकली मैं आपको यही कहना चाह रही थी, आई होप समझ में आ रहा है। ये सब अमेजोन, मैकडोनल्ड्स, KFC, ये सब जो कंपनीज है बेसिकली, दीज आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब देखो स्टूडेंट्स, इसके एडवांटेजेस क्या है, ओके, वो हम पढ़ने वाले। See, advantages क्या है students? People can connect beyond their borders through online communication. Very important. See students, अगर आप Zoom ऐप भी देखते हो ना, बेसिकली ये यहाँ का ऐप नहीं है। ओके, मतलब ऑनलाइन कम्युनिकेशन, तुम्हें क्या लग रहा है, मैकडोनल्ड्स का जो ओनर है वो अगर यूएस में बैठा हुआ है तो वाई इज ही मेकिंग सो मच प्रॉफिट? वो यहाँ का बिजनेस कैसे संभाल पा रहा है? थ्रू ऑनलाइन कम्युनिकेशन। ओके, आई मीन देखो, इंक्रीज एक बार, यू नो स्टूडेंट्स, 1991 में ये सब कंसेप्ट जो था बेसिकली, यू नो, बिकॉज ऑफ फॉरेन कंपनीज ओनली इंडिया में इतना टेक्नोलॉजी आया है। इन्फोसिस एंड ऑल, ये सब आईटी की कंपनीज क्यों इतनी डेवलप हुए हैं? अदरवाइज आई विल टेल यू वेरी ऑनेस्टली स्टूडेंट्स, इंडिया में इतना डेवलपमेंट कभी पॉसिबल होता ही नहीं। ओके, तो आई मीन ऑल थैंक्स टू ऑनलाइन कम्युनिकेशन। हम लोग वर्ल्ड के भले एक कोने में बैठे हुए हो, बट यू नो हम लोग फिर भी वी कैन कनेक्ट टू एवरीवन इन द वर्ल्ड, ऑल थैंक्स टू ऑनलाइन टेक्नोलॉजी। आप लोग देखो, अभी कोरोना वायरस हुआ है, बिजनेसेस बंद नहीं हो गए, एवरीवन इज वर्किंग फ्रॉम देयर होम। घर पे बैठ के भी, वही मैं आप लोगों को समझाना चाह रही हूँ, काम हो रहा है सबका, दैट इज व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ठीक है, हाँ। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, पीपल कैन अंडरस्टैंड द नॉर्म्स ऑफ अदर कल्चर। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, सी नॉर्म्स का मीनिंग क्या हो जाता है? आप लोग देखो, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ इंडिया की, अगर मैं आपको बात करूँ फॉर एग्जाम्पल, इंडिया का कल्चर कैसा है? आप देखो, इंडिया में जो टूरिस्ट आते हैं, हम लोग बोलते हैं ना, अतिथि देवो भव। इसका क्या मीनिंग हो जाता है? बेसिकली हमारे जो गेस्ट होते हैं, हम उन्हें रिस्पेक्ट कर रहे हैं। आप लोग देखो, यहाँ के, मैंने आपको कहा था, हैंडीक्राफ्ट्स एंड ऑल, स्पाइसेस, जो मसाला हम बेच रहे हैं, दे आर वेरी फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, तो मैं आपको वही समझाना चाह रही थी। इन द सेम वे आप देखो, कंपनीज जो है, यू नो, जापान, एशिया, चाइना, वो साइड, वो लोग नूडल्स बहुत खाते हैं। ओके, तो आई मीन आप लोग देखो, आई मीन वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कल्चर, वो लोग क्यों, हम लोग भी चाइनीज खाते हैं, यस और नो? आप लोग देखो स्टूडेंट्स, फॉरेन के लोग भी, आई हैव सीन सो मेनी पीपल, यहाँ का पनीर खाते हैं, इडली खाते हैं। ओके, दे लाइक अवर फूड, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर। Through globalization, businesses can run globally and launch their product worldwide. आप लोग देखो स्टूडेंट्स, एप्पल के जो फोन्स होते हैं, पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज इट, यस और नो? इसके अलावा भी अगर आप देखो, फॉर एग्जाम्पल, यू नो, हम लोग भी मैकडोनल्ड्स का खाना खा रहे हैं, मतलब मैं आपको वही समझाने की ट्राई कर रही हूँ यहाँ पे, कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी लोग हैं, ओके, सबको ग्लोबलाइजेशन से बेसिकली फायदा हो रहा है। ठीक है, या people can get social awareness about the culture conflicts, right?
सी स्टूडेंट्स, कल्चर कॉन्फ्लिक्ट, मतलब आप लोग देखो स्टूडेंट्स, तुम्हें क्या लग रहा है, मैं आपको मैकडोनल्ड्स का एग्जांपल दे रही हूँ। व्हेन मैकडोनल्ड्स केम टू इंडिया, वो लोग ऐसे सब प्रोडक्ट्स लेके आए थे, लाइक फॉर एग्जांपल मैक पनीर स्पाइसी, मैक आलू टिक्की। तुम्हें क्या लग रहा है कि मैकडोनल्ड्स के ओनर को वो सपना आया था कि हाँ, यहाँ के लोगों को पनीर पसंद है, या तो फिर यहाँ के लोगों को स्पाइसी खाना पसंद है? ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, हमारे कंट्री में उन्होंने रिसर्च किया था। सेम वे आई हैव पर्सनली बीन टू जर्मनी, अगर आप जर्मनी जाते हो, वहां के लोगों को ब्लैंड, मतलब बिल्कुल तीखा नहीं, नमक एकदम कम, वैसा खाना पसंद है। ओके, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ओवर हियर इज वी ट्राई टू अंडरस्टैंड नॉर्म्स। आप लोग देखो, इंडिया में अगर कोई काउ मीट बेच रहा है, गाय का मीट, दैट इज स्ट्रिक्टली अगेंस्ट अवर कल्चर। yes or no? I mean, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले these are the things which are to be considered. ओके, हाँ। आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, नेक्स्ट वन क्या लिखा है, द पॉसिबिलिटी ऑफ वॉर बिटवीन द डेवलप्ड कंट्रीज इंक्रीजेस, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। आप लोगों को पता ही था स्टूडेंट्स, क्या हो जाता है बेसिकली, या I was talking about war. बीच में when कोरोना वायरस एंड ऑल आया था, there was what had happened is, Donald Trump was saying कि we will have a war against China. चाइना ने सब मिस्टेक किया है, समथिंग लाइक दैट। मैं आपको बेसिकली क्या बोल रही थी यहाँ पे, सी स्टूडेंट्स, चाइना एंड यूएस का एग्जांपल ले लो। आप देखो, यूएस मोस्टली उनका काम चाइना से ही करवाते हैं। क्यों ऐसा करवा रहे हैं? बेसिकली चाइना में लेबर काफी चीप है। यस और नो? ओके, तो वही चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाह रही थी। लेबर एक तो चीप है, ठीक है, तो उससे क्या हो जाता है, चाइना के लोगों को भी यूएस की जरूरत है, बिकॉज उनकी वजह से उन्हें बिजनेस मिल रहा है। एंड एट द सेम टाइम, अगर मैं आप लोगों को बात करूं, यूएस को भी जरूरत है चाइना की। वाई? बिकॉज उन्हें सस्ता माल मिल रहा है। मतलब आप लोग देखो स्टूडेंट्स, हम बोलते हैं ना, एक दूसरे की हमें जरूरत हो तो वॉर, मतलब झगड़े के चांसेस काफी कम हो जाता है। एंड यू ऑल नो स्टूडेंट्स, हिस्ट्री में भी वॉर कल के अल्टीमेटली किसको कुछ फायदा नहीं हो रहा है। yes or no? that is what is basically told here. वॉर करना एंड ऑल, आइडियली इट मेक्स नो सेंस एट ऑल, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं जो बोल रही हूँ। इट प्रमोट्स वर्ल्ड पीस बाय कनेक्टिंग ईच अदर, वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड पीस का क्या मीनिंग हो जाता है स्टूडेंट्स? वर्ल्ड में एकता, हार्मनी, यूनिटी बनी रहे। बिकॉज वी नो, सी स्टूडेंट्स, इंडिया भी अगर स्पाइसेस एंड ऑल बेच रहा है दूसरे लोगों को, राइट, दूसरे कंट्रीज को, तो उन्हें भी जरूरत है। एंड हम भी फॉर एग्जांपल यूएई एंड ऑल, हम लोग ऑयल एंड ऑल इंपोर्ट करते हैं, तो हमें भी उनकी जरूरत है। दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड ओवर हियर, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया है। किसी को कुछ भी डाउट है, प्लीज आस्क मी नाउ। इफ एनीवन हैज नॉट अंडरस्टूड एनीथिंग, वांट मी टू क्लियर एनीथिंग, प्लीज पूछ लो मुझे। अब सी, इसके अलावा टेक्स्ट बुक में कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, मैं अभी वो आप लोगों को समझा रही हूँ। ग्रेट, ओके। हाँ, रिडक्शन ऑफ कस्टम ड्यूटीज। ओके, सी स्टूडेंट्स, या कस्टम ड्यूटीज का मीनिंग क्या हो जाता है, इसी आप लोगों को पता ही है स्टूडेंट्स। नॉर्मली व्हेन वी इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज, कुछ हम मंगाते हैं, तो देयर इज अ सर्टेन टैक्स व्हिच इज चार्ज। ओके, टैक्स लगता ही है। सो दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड हियर इज, तो वो जो टैक्स होता है, ओके, क्यों मैं यहाँ पे फोकस कर रही हूँ बेसिकली इज टैक्स की। अगर मैं आप लोगों को बात करूँ, मतलब क्या हो जाता है, WTO एंड ऑल आपने पढ़ा ही होगा। व्हाट दे नॉर्मली ट्राई टू डू इज टैक्स हो सके उतना कम करे। सी स्टूडेंट्स, टैक्स अगर हम लगाते हैं तो कोई भी प्रोडक्ट है उसका प्राइस कम हो जाता है, आई मीन ज्यादा हो जाता है, सॉरी। yes और no? दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं आप लोगों को जो बोल रही थी वो, ठीक है। तो आई मीन दे विल ऑलवेज ट्राई कि कस्टम ड्यूटीज, टैक्सेस जो हो, हमेशा हम कम से कम कर सके। ओके, हाँ।
आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा में बेसिकली क्या कहा गया है स्टूडेंट्स से, सी तुम्हें क्या लग रहा है स्टूडेंट्स, बिजनेस करना जो है, इज इट एन इजी थिंग? इट्स नॉट इजी स्टूडेंट्स। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप देखो अमेजोन जैसी कंपनी है, मैंने आपको कहा वो लोग यहाँ पे अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन्हें बिजनेस में इन्वेस्ट करना है। अदरवाइज आप लोग ले लो फॉर एग्जांपल यू नो स्टूडेंट्स, यहाँ पे बिजनेस करना, आई मीन इनकम टैक्स फाइलिंग एंड ऑल वो सीखना, दिस इज नॉट इजी। यस और नो? तो फेमा एक्ट यही सब क्लियर करता है कि यू नो आपके अकाउंट के जो भी ट्रांजैक्शन हो, आप अगर फॉरेन में इन्वेस्ट, फॉर एग्जांपल यहाँ की टाटा एंड ऑल ये सब जो कंपनीज है उनका अदर कंट्रीज में भी अच्छा बिजनेस है। तो व्हाट आई मीन टू से इज वो लोग अगर फॉरेन में बिजनेस कर रहे हैं तो फॉर एग्जांपल वहां की प्रॉपर्टी वो लोग खरीद सकते हैं कि नहीं, कितना टैक्स एंड ऑल देना है, वो सब चीजों की बात हो रही है। तो फेमा में ये सब क्लियर होता है। ठीक है, आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, नेक्स्ट थिंग व्हाट इज टोल्ड हियर इज बेसिकली लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। आप लोग देखो स्टूडेंट्स, लिबरलाइजेशन का मीनिंग क्या हो जाता है, मतलब छूट होना। तो इसमें बेसिकली वही बोला था कि कोई भी कंपनी को अगर हम छूट देते हैं बिजनेस करने का, तो आई मीन इससे क्या होता है स्टूडेंट, कैपिटल इनफ्लो, हमारे कंट्री के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, सामने वाले कंट्री को पैसा मिल रहा है। यू नो स्टूडेंट्स, हम लोग ट्रेनिंग भी, आप लोग देखो नॉर्मली इंडिया व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी मशीनरी, जर्मनी है, यूएस है, ये सब कंट्रीज आगे। यस और नो? तो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी मीन्स व्हाट, हमें उनसे सीखने को मिलता है। ठीक है, अभी देखो स्टूडेंट्स, वी आर मूविंग टू द डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। डिफरेंस इन परसेप्शन कैन क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट्स। मैं आपको इसमें एक अच्छा एग्जांपल दे रही हूँ स्टूडेंट्स, पे अटेंशन। ओके, यू ऑल ऑलरेडी नो दिस स्टूडेंट्स। मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ यहाँ के इंडियन कल्चर में। फॉर एग्जांपल इफ यू टेक इट, क्या हो जाता है, काउ मीट एंड ऑल, आप लोगों को बेसिकली पता ही है, हम लोग प्रिफर नहीं करते, इट्स अ कल्चरल थिंग। इससे अगर आप लोगों को मैं बताऊँ, काफी सारे झगड़े हो भी सकते हैं, राइट? तो मैं आपको और एक एग्जांपल दे रही हूँ। ओके, यू नो स्टूडेंट्स, देयर वाज वन पर्सन, वो अफ्रीका में बिजनेस करने के लिए गया था। ओके, सो व्हाट नॉर्मली हैपेंड इज, हम लोग कैसे हमारे घर पे फॉर एग्जांपल हम किसी के घर जाते हैं खाना खाने, कोई बच्चा दिख रहा है तो हम उसे बुला के, इधर बुला के ऐसे सिर पे हाथ नहीं रखते, दैट इज अ वेरी कॉमन फॉर्म ऑफ इंडियन कल्चर। ओके, सो मैं आपको बेसिकली वही समझाना चाह रही हूँ कि यू नो, तो अफ्रीका में से ये हमें छोटी बात लग रही है, बट दैट वाज अ वेरी इंसल्टिंग जेस्चर। अफ्रीका में तुम कब किसी बच्चे के सिर पे ऐसे हाथ रखते हो, जब उसकी डेथ हो जाती है, जब वो मर गया होता है। ओके, तो मैं आपको बेसिकली वही समझाना चाह रही थी, और कि मिसअंडरस्टैंडिंग, आप लोग देखो स्टूडेंट्स, what can happen is you know, आप लोग देखो फॉरेन की कंपनीज जो होती है, दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट टाइम। ओके, सो व्हाट हैपेंस इज फॉर एग्जांपल यू नो, वहां पे 9 बजे का मीटिंग है, वो लोग 8:55 को ही पहुंच जाते हैं। ठीक है, 5-10 मिनट पहले। यहाँ पे आप लोग देखो स्टूडेंट्स, व्हाट नॉर्मली हैपेंस इज 5-10 मिनट हम लोग लेट आते हैं ना, हम ऐसा नहीं बोलता है अरे चलता है क्या फर्क पड़ता है। ओके, दैट इज व्हाट, तो आई मीन परसेप्शन, मतलब लोगों के देखने का नजरिया अलग है। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा है, वाइडनिंग ऑफ गैप बिटवीन रिच एंड पुअर कंट्रीज, एब्सोल्युटली राइट। सी स्टूडेंट्स, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिबेटेड टॉपिक्स। क्या कहा गया है इज बेसिकली यू नो कि जो रिच कंट्रीज है, ओके, नॉर्मली यू नो वही बोला जाता है कि इंटरनेशनल ट्रेड से उन्हें ही सबसे ज्यादा फायदा होता है, यूएस, चाइना। इफ यू सी यू नो स्टूडेंट, सम, चलो हमारा कंट्री भी ठीक है, टेक द एग्जांपल ऑफ कंट्रीज लाइक अफ्रीका, वहां पे यू नो हम लोगों को खाने के लिए नहीं है, घर नहीं है, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज। तो यू नो इंटरनेशनल ट्रेड में वही होते जा रहे हैं, यूएस एंड चाइना जैसे कंट्रीज रिच हो रहे हैं, एंड हम लोग जैसे कंट्रीज है
मे बी इंडिया, चलो इंडिया को थोड़ा फायदा हो ही रहा है, अफ्रीका जैसे कंट्रीज वो गैप जो है बेसिकली बढ़ते ही जा रहा है, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर। हाँ, it increases the level of unemployment in countries as jobs are outsourced to other countries that पे लोअर वेजेस। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस स्टूडेंट्स। इसमें मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे रही हूँ। यू नो बीच में आप लोगों को याद था व्हेन डोनाल्ड ट्रम्प हैड बिकम द यूएस प्रेसिडेंट, लोग क्यों उसे इतना सपोर्ट कर रहे थे? आप लोग देखो स्टूडेंट्स, यूएस जैसे कंट्रीज है, कंपेयर देयर करेंसी टू अवर, $1 इक्वल टू 70 रुपीज। यस और नो, इतना ज्यादा डिफरेंस है। तो आई मीन वो लोग क्या करते हैं, यूएस की आईटी कंपनीज या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, वो लोग सब उनका जो काम है चाइना को दे देते हैं। यस और नो, इंडिया एंड चाइना। व्हाट इज द मेन रीजन क्यों ऐसा कर रहे हैं? इज बिकॉज उन्हें सस्ता माल मिल रहा है यहाँ पे। दे पे अकॉर्डिंग टू वहाँ के स्टैंडर्ड्स काफी महंगा हो जाता है। यस और नो, आई मीन जो यूएस के सिटीजन्स थे यही बात को लेके प्रोटेस्ट कर रहे थे कि तुम यहाँ के लोगों को जॉब क्यों नहीं दे रहे हो, जॉब्स दूसरे कंट्रीज में जा रही है। यस और नो, एंड दिस इज एब्सोल्युटली राइट स्टूडेंट्स। इसके वजह से ही वो टाइम अगर मैं आप लोगों को बताऊं, डोनाल्ड ट्रम्प he had become the president. Okay, so that is what is told here is कि jobs आउटसोर्स करते हैं बिकॉज सी स्टूडेंट्स, वो लोग जो है बेसिकली उन्हें काफी सस्ते में पड़ रहा है। यस और नो, वहाँ का लेबर आप लोग खुद सोचो। हम लोग फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग की जो सैलरी होती है, ओके, नॉर्मली हम बोल रहे हैं 1 लाख अगर किसी को सैलरी है, वी से इट अरे वाह इतनी ज्यादा सैलरी है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, हमें वो 1 लाख ज्यादा दिख रहा है। अगर आप यूएस एंड ऑल डॉलर्स में देख लो, फॉर देम इट इज हार्डली $2 or $3,000। ओके, yeah, the next point is as dominant cultures come to forefront the ethical, moral and cultural important है स्टूडेंट्स। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। यू नो वंस मैं एमबीए कर रही थी, आई हैड बीन ऑन एन इंडस्ट्रियल विजिट टू इन्फोसिस। इन्फोसिस आपको पता ही है स्टूडेंट्स, इट्स एन आईटी कंपनी। ओके, तो इन्फोसिस का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो विद इन द कंपनी प्रीमाइसेस देयर वर स्मोकिंग जोन्स। स्मोकिंग जोन्स मतलब क्या, वे पीपल कुड इजीली स्मोक। नाउ सी स्टूडेंट्स, स्मोकिंग ड्रिंकिंग ये सब अगर आप देखो नॉर्मली फॉरेन का कल्चर है। यस और नो, इट्स नॉट एन इंडियन कल्चर। आप लोग देखो स्टूडेंट्स, यहाँ की इनफैक्ट वो भी बात आई थी, यहाँ के लोग वहाँ के फॉर्मल्स एंड ऑल पहनते हैं। ट्रेडिशनल हमारा जो कल्चर है, कुर्ता साड़ी वो सब कोई पहनता नहीं है। मतलब दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज बेसिकली, यू नो कि कई बार हम बोलते हैं सी कंपनीज में एंड ऑल, फॉर एग्जांपल आई टेल यू, गर्ल्स के लिए शॉर्ट स्कर्ट्स एंड ऑल पहनना इज वेरी कॉमन, बट आप लोग देखो दीज प्रैक्टिसेस डोंट गो अलोंग विथ इंडियन कल्चर। तो वही मैं आपको बताने की ट्राई कर रही हूँ, यू नो कि कई बार क्या हो जाता है, इट इज मिसअंडरस्टूड एक चीज दूसरे कल्चर में, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज। ठीक है, इसके अलावा अभी मैं आपको टेक्स्ट बुक के कुछ पॉइंट्स बताऊं। क्या लिखा है, प्रॉब्लम फॉर डोमेस्टिक कंपनीज। आप लोग ही देख लो स्टूडेंट्स, वॉलमार्ट है या तो फिर अगर मैं आप लोगों को बताऊं अमेजोन है, कोई इनके जितना सस्ता दे सकता है? यू नो दैट इज द रीजन व्हाई रिमेम्बर काफी लोग थे दोज हु हैड अपोज्ड कि आप इंडिया में वॉलमार्ट अमेजोन को मत आने दो। व्हाई? बिकॉज यहाँ के जो लोकल सेलर्स हैं उन्हें फायदा नहीं होने वाला है इससे, राइट, एंड विच इज इन अ वे ट्रू ऑल्सो। ओके, आगे आप लोग देखो स्टूडेंट, प्रॉब्लम ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मतलब सी स्टूडेंट्स ये चीज भी सही है। मैंने आपको अमेजोन का कहा था, उसकी यू नो जस्ट लाइक मुंबई इज अवर फिनेंशियल कैपिटल, बैंगलोर जो है इट्स द आईटी कैपिटल। तो अगर कोई भी फॉरेन कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है, स्टार्टिंग में व्हाट दे विल डू इज यू नो रेंट पे ही जगह लेने वाले हैं। यस और नो, नाउ सी स्टूडेंट्स, आप लोग मुंबई जैसे सिटी का एग्जांपल, बैंगलोर इज स्टिल चीपर एज कंपेयर टू मुंबई। मुंबई में आप लोग देखो, अगर आप कहीं पे भी रेंट करने जाते हो, आपको पता ही है, मतलब यू नो ये बड़े कंपनीज का ही आई वुड रादर से काम है, छोटी कंपनीज जो होती है नहीं टिक पाती है।
ओके, आई नो मेनी कंपनीज जो इंडिया में नहीं टिक पाती है फॉरेन की, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज इन्वेस्टमेंट का प्रॉब्लम होता है लॉन्ग टर्म का. एंड लास्ट पॉइंट इज प्रॉब्लम ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी. यू ऑल ऑलरेडी नो दिस स्टूडेंट. मैंने आपको बैंकिंग का एग्जाम्पल दिया था. आप लोग खुद सोचो क्या हो रहा है बैंकिंग सेक्टर में. जब 1991 में एलपीजी एंड ऑल आया था, लेट्स अज्यूम तुम्हारे पेरेंट्स के एज के हैं, या तो फिर कोई आई वुड से तुम्हारे दादा दादी के एज के. डू यू एक्सपेक्ट देम कि उन्हें कंप्यूटर कैसे ऑन करना, वर्ड कैसे यूज करना, ये सब आएगा? नहीं आता है स्टूडेंट्स. दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड ओवर हियर. ठीक है, तो आई मीन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना. उनकी टेक्नोलॉजी काफी मॉडर्न है स्टूडेंट्स फॉरेन कंट्रीज की, वेर एज इफ यू सी अवर टेक्नोलॉजी काफी पीछे है वो. राइट. तो आई होप आप लोगों को ये आंसर समझ में आया है स्टूडेंट्स. किसी को कुछ डाउट है? सो नाउ आई एम डूइंग वन थिंग. मैं आपका अभी असाइनमेंट क्वेश्चन टाइप कर रही हूँ इन द चैट बॉक्स. ओके, आई नो हमारा टाइम हो चुका है. ठीक है, सो लेट मी जस्ट कॉपी पेस्ट द क्वेश्चन बिकॉज एंड सी स्टूडेंट्स, या बिफोर आई फॉरगेट टू टेल यू, मैं आपको एक बात बोलना चाहती थी. अभी हमारा फर्स्ट यूनिट जो है हो गया है. ओके, आई विल टेल यू. आपको टेक्स्ट बुक में और एक आंसर है टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजीज करके. सो मैंने क्या सोचा है कि अभी आपके पास टाइम बहुत कम है, हम ऐसे ही करते बैठे तो पोर्शन कभी नहीं होगा. सो व्हाट आई हैव डिसाइडेड इज, सी मैंने आपके ग्रुप पे अभी वीडियो के लिंक्स भेजे. क्या है वो टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजी का जो आंसर है, आई हैव ऑलरेडी डन इट विथ अदर क्लासेस. सो व्हाट आई वुड जेन्युइनली रिक्वेस्ट इज, कुछ 10-12 वीडियोस है, तो अभी आप लोगों के पास सिंस टाइम है, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि संडे या कभी तो आप लोग प्लीज वीडियोस देख लेना एक बार. ओके, सो दैट अभी नेक्स्ट टाइम हमारा जब लेक्चर होगा, मैं आप लोगों को सीधा सेकेंड यूनिट से आई विल स्टार्ट. ओके, ये वीडियो ऑलरेडी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो क्यों ना हम उसका एडवांटेज ले ले. नो डाउट आप लोगों को फिर कुछ डाउट आएगा तो आई विल डेफिनेटली सॉल्व इट. ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया. मैंने आप लोगों को टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजीज करके एक आंसर है, अगर आप टेक्स्ट बुक में देखो, इट इज अ पार्ट ऑफ फर्स्ट यूनिट ओनली. ओके, तो उसके मैंने सब आपको वीडियो रिकॉर्डिंग्स देख दी है, मैंने लाइन ऑर्डर में दिया है. तो मेक श्योर यू फॉलो द ऑर्डर, ऊपर नीचे मत करना, जो वीडियो जैसे है वैसे ही देख लेना. फाइन एवरीवन. So now we are done with the lecture. So everyone have a nice day. Take care. I will see you all next time. Bye.